जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। अभी का जो रीडिंग होगा, टैरो रीडिंग जो होगा वो इसका टॉपिक है कि जॉब मतलब नौकरी। ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग भी है। एक मेरा एक दोस्त है, वो रिक्वेस्ट भी किए थे एक रीडिंग करने के लिए, और आप सभी लोग इसको सुन सकते हैं। जितना तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो this reading is actually if someone is searching for a job, or if someone is looking for a stability in his or her life in job. This reading is only for job, not for business. Okay, जॉब रीडिंग, जॉब स्टेबिलिटी या जॉब कब मिलेगा, या क्या क्या ब्लॉकेजेस इट्स कमिंग, या अगर कोई बाधा, अगर कोई ब्लॉकेजेस है जॉब पाने में, वो ब्लॉकेजेस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन से चीज़ है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस है बहुत सालों से शायद, कि जिस कारण आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या जॉब में इंस्टेबिलिटी, मतलब एक जॉब आप कर रहे हैं और एक जॉब आप छोड़ रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर सर्चिंग कि आपको जॉब स्टेबिलिटी कब मिलेगा, या जॉब में प्रमोशन, जो भी एवरीथिंग रिलेटेड विथ न्यू जॉब। ओके, या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, एनीथिंग ओनली विथ जॉब रिलेटेड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ वैष्णवी। 7 कार्ड्स हम निकालेंगे इसमें। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 7 कार्ड्स हम निकाले हैं। तो राइट नाउ आई एम सीइंग व्हाट इज, कौन सा कार्ड आए हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में ये है, और टॉप ऑफ द डेक में ये है। अच्छा, फिर से कुछ कार्ड उल्टा आए हैं, कुछ कार्ड्स नॉर्मल स्ट्रेट आए हैं। अच्छा, सॉरी इफ आई एम कफिंग, बिकॉज यू नो इट्स नहीं जा रहे हैं, इसीलिए। देखिए, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब, आपके नया जॉब पाने में, मतलब अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं या ऑफ़र आपको दिया जाएगा, वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो और भी कार्ड्स आए हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, फ्रेंड को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मुझे रिक्वेस्ट किए थे इस व्लॉग बनाने के लिए। ऐसे देखिए, आप लोगों के माइंड में ना मतलब इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, क्या बताए, मतलब जब कोई जॉब सर्च करते हैं ना, तो वो सीवी लेके यहाँ वहाँ घूमता है, बहुत सारे कंपनी में सीवी सबमिट करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं जॉब का, या मन में ख्यालों में हमेशा एक एनर्जी रहता है कि रियली आई नीड टू हैव अ जॉब, रियली आई नीड टू गेट अ जॉब, सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट, आई एम गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ माई CV एंड सबमिटिंग द CV एंड ऑल दिस। ये नॉर्मल बात है, सभी लोग करते हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आप लोगों के मन में है कि आप लोग डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहे हैं, आप लोग डेस्परेटली जॉब ढूंढ रहे हैं, आप लोग डेस्परेटली यू नीड अ जॉब इन योर लाइफ राइट नाउ, लेकिन उसमें कुछ
चीज़ है, आपके मन में जॉब पाने का एक डिस्परेट फीलिंग्स है, डिस्परेट एक भाव है, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको, कुछ चीज़ है, कुछ टॉपिक है, कुछ विषय है जो आपके मन में भी घूमता है उसके साथ साथ। मतलब जॉब पाने का इच्छा, जॉब पाने का जो ख्वाहिशें है, जॉब पाने का जो एक डेस्परेट माइंड है टू गेट अ इमीडिएट जॉब, उसके साथ साथ और भी कुछ मन में चलता है आपके। वो टॉपिक, वो विषय मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत, मन का जो स्तर होता है ना, बहुत इंटीरियर स्तर में वो चलता है। लाइक again I'm getting the vibes of like past something কিছু, past कुछ भी, like कुछ memories of life, कुछ memories of life। अच्छा, ये जॉब का रीडिंग है, ये तो जॉब का रीडिंग है तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ जॉब रिलेटेड मेमोरीज, लाइक किसी जगह पे आप काम करते थे, उसमें आपके साथ उतना अच्छा बिहेवियर नहीं किया जॉब कलीग्स या मैनेजर ने, या फिर पास्ट जॉब में, पास्ट जॉब में पास्ट जॉब का जो पास्ट जॉब का जो पास्ट जॉब का जो एक्सपीरियंस रहे आपके लाइफ में, वो बहुत 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 शायद ऑफुल, बहुत आपके लिए बहुत ख़राब था। लाइक बिहेवियर, एटीट्यूड, पेमेंट्स के हिसाब, मैटर रिलेटेड विथ पेमेंट्स एंड ऑल दिस, मैटर रिलेटेड विथ पेमेंट्स एंड ऑल दिस। तो ऐसा ही वाइब्स मुझे मिल रहा है, ऐसा ही वाइब्स मुझे कंटिन्यूसली मिल रहा है कि पास्ट जॉब, आप जो भी काम करते थे, जहाँ भी काम करते थे पास्ट में, उसका एक्सपीरियंस आपके लाइफ में बिल्कुल अच्छा नहीं था। और आपको हमेशा शायद ऐसा फील होता है मन में कि शायद किसी भी जगह पे हम जाएंगे, किसी भी नया जगह पे जॉब करने जाएंगे, अगर स्टेट चेंज करेंगे, दूसरे स्टेट पे जाके जॉब करेंगे, कंट्री चेंज करेंगे, शायद मेरे साथ सेम चीज़ होगा। ऐसा कुछ फीलिंग शायद आपके मन में हो सकता है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू चेंज योर विजन, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स कि हर जगह जॉब ऐसे नहीं होते, हर जगह जॉब ऐसे नहीं होते। मतलब वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस इन योर पास्ट जॉब में, पूरा जिंदगी आप किसी भी जगह पे जाओगे, स्टेट चेंज करोगे, अगर कंट्री चेंज करोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम पीपल, यू आर नॉट गोइंग टू हैव द सेम एक्सपीरियंस। व्हाई यू विल हैव दैट? आपके मन में स्टक है कुछ, आपके मन में आपके मन के अंदर कुछ स्टक है, कुछ मेमोरीज, कुछ चीज़ पास्ट जॉब से, और वही मेमोरीज, वही आपको पीछे खींचता है, काइंड ऑफ लाइक यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, यू फील दैट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट जॉब का ख़राब एक्सपीरियंस आपको हमेशा पीछे खींचता है, आपका लाइफ को स्टैग्नेंट बना दिया है, स्टक हो गए हैं आप, और आप डर रहे हैं कि सेम एक्सपीरियंस होगा, सेम काइंड ऑफ कलीग होगा, शायद सेम प्रॉब्लम होगा कि बहुत लेट में सैलरी देगा, सैलरी को लेके बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसा भी वाइब्स मुझे फील हो रहा है कि अगर जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी दूसरे जगह पे जाके, किसी पीजी में रह के, या किसी मेस में रह के, किसी घर में रेंट में रहते थे और वो काम करते थे ऑफिस में, तो सैलरी में प्रॉब्लम, मतलब सैलरी लेट देता था, तो यू maybe you had face a lot of problems related with all this, like ऑफिस में ठीक टाइम में सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप जहाँ रहते हैं, पीजी मेस या रेंट हाउस, वहाँ कैसे पे करेंगे रेंट का फीस या फिर खाने का खर्चा एंड ऑल दिस। तो ये सब कुछ भी मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप फेस किए हैं। सो दिस इज़ द ओनली मेन रीज़न इट कैन बी कि आप दूसरे, मतलब मे बी अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू यू, opportunity is coming towards you, you have that scope to go to a other place, other state or other country when you can achieve your dream to do your own dream job, but
but those past memories and thoughts are pulling you back. you know एक फियर है आपके मन में शायद कि आई हैव टू पे माई बिल, लाइक जहाँ पे हम रहेंगे खाने का भी आई हैव, जहाँ पे हम रहेंगे खाने का बिल, सब कुछ आई हैव टू पे, सब कुछ आई हैव टू पे. सो अगर फिर से सैलरी में प्रॉब्लम करे या लेट में दे, अगर महीने का फर्स्ट वीक में नहीं दे के, तो अगर 14 तारीख में दे या 13-15 डेट पे दे महीने का, तो you have some fears, and these fears are very natural, and these fears are, I believe, and I think that these are very natural things, because obviously where you are going to stay in a mess or PG, you are going to you have to pay that fees of or rent, स्टे करने का जो रेंट है, फिर खाने का जो रेंट है, ये सब कुछ आपको तो पहले ही दे देना है हर महीने के. बिकॉज मैंने भी एक बार एक जगह में जाके मेस में रह के 2-3 महीने काम किए थे, फिर वो सैलरी मेरे साथ भी ऐसे नहीं दे रहे थे, तो आई हैव टू लीव द प्लेस एंड आई हैव टू कम बैक टू माई हाउस अगेन. So I have experienced this thing, I know these things, and in many places, in most of the places, mess people are very strict, and they need that mess fees within a particular date only. Otherwise you have to give that fees from your own house immediately by calling your house members, and you have to tell the problem, and they have to send the fees there to them. I have experienced these things. Okay, so obviously ऐसा कुछ पास्ट मेमोरी रिलेटेड विथ योर पास्ट जॉब आपको हमेशा डर में रखता है. आपको हमेशा मुझे ऐसा वाइस मिल रहा है कि आपके सामने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है. गुड जॉब, you have where the jobs are available, where the places are, but this fear of job related things, like जो आपने पास्ट में फेस किए थे, इसका डर आपके मन में है. ऐसा कुछ कार्ड्स आया है. ठीक है. अच्छा, जॉब अगर नहीं है, या आप जॉब कंटिन्यू, और या फिर आप जॉब हमेशा चेंज करते रहते, लाइक नॉट स्टेबिलिटी इन अ सिंगल पर्टिकुलर जॉब, लाइक ये जॉब किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा जॉब फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा जॉब किया फिर छोड़ दिया. अगर आपके लाइफ में बहुत साल ऐसे कंटिन्यू हो रहे हैं, then you have to, it's my advice, you have to change the location. स्टेट चेंज कीजिए. स्टेट, आप किसी भी कोने से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इधर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, you have to change the state. If life is like this कि continuously आप if life is like this कि continuously आप जॉब चेंज करते, मतलब इस जॉब से नेक्स्ट जॉब 2 महीने, फिर वो जॉब 4 महीने, फिर वो जॉब 5 महीने, फिर वो जॉब 3 महीने, मतलब यू हैव टू, इट्स लाइक ये हैबिचुएटेड हो गए हैं आप. आपका लक ही ऐसा है, स्टेबल नहीं होता है. सो इफ़ इट इज़ कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग ईयर्स, इट्स माई एडवाइस कि चेंज द स्टेट चेंज कीजिए, और पहले से थोड़ा स्टडी कीजिए, वर्कआउट कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में व्लॉग देखिए, या फिर दिस विल बी द बेस्ट, लाइक as per your qualifications, your CV and everything, your qualification and CV and everything, jobs are available where, कौन से स्टेट पे अवेलेबल आपके हिसाब से जॉब है. प्लीज़ चेंज द स्टेट, कोशिश कीजिए स्टेट चेंज करना अगर ऐसा परिस्थिति है. अच्छा, जॉब के मामले में, या जॉब रिलेटेड पास्ट ट्रॉमा, या जॉब रिलेटेड पास्ट कुछ खराब एक्सपीरियंस एंड मेमोरी जॉब रिलेटेड, प्लीज़ उससे मूव ऑन कीजिए. वाई कार्ड ऐसा आया है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. आपके फियर जो है, पास्ट जॉब एक्सपीरियंस का जो फियर, जो डाउट, जो टेंशन आपके मन में है, वही आपको पीछे खींच रहा है हमेशा टू ग्रैब अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वेदर टू लीव अ स्टेट और वेदर टू गो टू अ फॉरेन कंट्री. टेक द रिस्क एंड गो अहेड इन लाइफ, क्योंकि कार्ड के हिसाब से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं.
आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट जॉब खराब एक्सपीरियंस के वजह से आप बिल्कुल मूव ऑन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पास्ट जॉब में कलीग जो है, कलीग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बैकस्टैबिंग एंड ऑल दिस, मैनेजर से मिसअंडरस्टैंडिंग, या आपके कलीग ने मैनेजर को आपके बारे में कुछ खराब बोले या उसके कान भरे, ऐसा कुछ वाइब्स मुझे मिल रहा है। और आपको हो सकता है कि निकल भी दिया है जॉब से, या फिर एक कंस्पिरेसी हुआ था। सी, वेरी फ्रैंकली टू से, if you are facing this kind of problem in job, like job atmosphere हमेशा आपको अच्छा नहीं मिलता है, हमेशा आपको अच्छा नहीं मिलता है, कॉन्स्पिरेसी होता है हमेशा हमेशा, एवरी टाइम अगर ऐसा फील हो रहा है, प्लीज डू चेंज द स्टेट, प्लीज डू चेंज द स्टेट। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, आप तो उसी स्टेट में बार बार जॉब करते हैं और सेम बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टेट को चेंज कीजिए, ये सबसे बेहतर होगा, ये सबसे बेस्ट होगा। नया स्टेट, नया पीपल विथ न्यू कल्चर, दे आर न्यू कल्चर पीपल विथ डिफरेंट मेंटालिटीज एंड थॉट्स। इट्स ट्रू, every places have good and bad thing, every places in this world has good and bad, both things together, but you need to change the state। अगर जॉब में, जॉब एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ कंटिन्यूसली बार हो रहा है, बार बार आपको लाइफ में खराब एक्सपीरियंस मिल रहा है जॉब से, सो इट्स माई डिवाइन एडवाइस फ्रॉम देवी कि आप स्टेट कर लीजिए। स्टेट चेंज तो आप कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है, अफोर्डेबल है, वेदर फिनेंशियल स्टेटस जो भी है, पुअर है कोई व्यक्ति या फिर मिडिल क्लास है, एवरेज मिडिल क्लास है, कुछ भी है। चेंजिंग द स्टेट इट्स पॉसिबल, आई बिलीव, फॉर एवरी वन नाउ डेज। कोशिश कीजिए, किसी ने टाइम लेके, थोड़ा पैसा जमा के, या एक अरेंज करके, थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम लेके अरेंज करके, अच्छी तरीके से स्टडी करके, वर्कआउट करके, जानकारी लेके, इंफॉर्मेशन लेके, पहले अगर पॉसिबल है तो जिस स्टेट पे आप जाना चाहते हैं या चाहती है, एक बार आप विजिट कीजिए, पहले वर्कआउट करके, स्टडी करके, इंटरनेट से, गूगल से, और भी तरीके से स्टडी करके, उस कंपनी का नाम या उस जगह जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, दिस व्लॉग इज ओनली फॉर जॉब, नॉट फॉर बिजनेस, प्राइवेट कंपनी में जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं, पहले एक बार विजिट कीजिए, पहले एक बार अच्छी तरीके से आप वहाँ जाके कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो लोग है, जो रिसेप्शन में बैठते हैं, जो मैनेजर है, जहाँ जो वर्किंग पीपल है, उस कंपनी से आप लोगों से आप बात कीजिए, फ्रैंकली आपको मन का बात बताए कि आप इतना एक्सपीरियंस किए हैं जॉब में, इस जहाँ आपका घर है वहाँ आप काम करते थे, तो यू रियली वांट टू कम टू दिस स्टेट एंड यू वांट टू डू वर्क एंड हैव अ न्यू स्टार्टअप। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये एक्सपीरियंस किए हैं, फेस किए हैं। इफ़ यू आर चेंजिंग द स्टेट राइट नाउ, दिस ईयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू चेंज माई स्टेट फॉर करियर, फॉर ट्रेनिंग, फॉर जॉब एंड ऑल दिस, ओके। So that's the reason I'm going to that state in this month of April beforehand, just to have a look, have a free conversation with the people, where I'm going to stay, how I'm going to stay, where I'm going to do the training, where I'm going to, after training, what kind of job where I'm going to get, what will be my job atmosphere, who are the people who are going to stay with me in my mess, in my training, in my job and everything, okay। So this thing is very important। एक vibes मुझे मिल रहा है कि again I am saying go and visit and देख के आइए पहले, अगर स्टेट चेंज करना चाहते तो देख के आइए पहले कि जगह, लोकेशन, कंपनी, जहाँ आप काम करेंगे जिस कंपनी पे, फिर एवरीथिंग आप देख के आइए। ये एक वाइब्स मुझे मिल रहा है। देखिए, पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन देयर आर रियली सम ब्लॉकेजेस। अच्छा, अगर आप
रिसेंट में जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आप जॉब में है ही, आप प्रमोशन चाहते हैं। टू केसेस, अगर नया कोई जॉब सर्च कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये केस में भी, या कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो जो कंटिन्यूअसली जॉब चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 महीने इस कंपनी, 3 महीने उस कंपनी, हमेशा चेंज करते हैं जॉब, एक जगह जॉब स्टेबल नहीं होता है, इस केस में भी। या फिर आप जॉब में है, बहुत साल जॉब में है, जॉब अच्छा चल रहा है, लेकिन रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम जॉब में शुरू हो गया है। या फिर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या जॉब में है बहुत सालों से, या रिसेंट जॉब में इंटर हुए हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, जॉब प्लेस में कुछ हो रहा है। तो ये सभी केसेस में मुझे ऐसा स्ट्रांग वाइस मिल रहा है कि प्लीज डू फोकस ऑन वन थिंग। जॉब को अच्छी तरीके से कीजिए। आपका जो काम है, आप जॉब करने जाते हैं, अच्छी तरीके से जॉब कीजिए। और जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में, प्लीज डू रिमेंबर दिस, जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में आप आपका काम में ध्यान दीजिए। इफ समवन इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू, योर कलीग, कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, मैनेजर को आपके बारे में कुछ कान में कुछ भर रहे हैं, यू प्लीज बी लॉयल एंड ऑनेस्ट विथ योर वर्क इन जॉब प्लेस। बाकी कुछ मत सोचिए। आपके कानों में जब कुछ कॉन्स्पिरेसी के बातें आ रहे हैं, आपके कानों में, यार आपको फील हो रहा है जब कि मेरे अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, जब आपको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, जब आपको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके कानों में आ रहे हैं वो बातें, आपके बारे में पीठ पीछे क्या हो रहा है, तभी आप हार रहे हैं। क्योंकि ये तो एक नेचुरल नॉर्मल बात है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका माइंड इनस्टेबल हो रहा है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप टेंशन में जा रहे हैं, आप फियर कर रहे हैं। तो ये एक डिवाइन एडवाइस है कि इससे आप ये सब चीज़ों का आप ध्यान में मत दीजिए। इफ अगर कोई ग्रुप क्रिएट हो गया है आपके अगेंस्ट में, जस्ट आउट ऑफ जेलसी हो रहा है, ये याद रखना। मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है कि अगर कोई इस वीडियो को देख के कुछ बातें रेजोनेट कर पा रहे हैं, लाइक जॉब में कॉन्स्पिरेसी अगर हो रहा है, अगर आप ऐसे फेस कर रहे हैं, अगर आप ऐसे फील कर रहे हैं, दिस इज ओनली आउट ऑफ जेलसी एंड एनवीनेस, नथिंग। जो लोग आपके पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू। दे नो दैट यू आर वर्किंग वेल, यू आर इन द आई ऑफ द मैनेजर। इसीलिए उन लोगों को पता चल गया है किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है कि आपका प्रमोशन बहुत सामने है, हो सकता है कि आपके बारे में कुछ अच्छा बात वो लोग सुने हैं इन द ऑफिस प्रीमिसेस, या फिर आपके बॉस से। सो आप मतलब आपका और आपके बॉस के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग है, लव बॉन्डिंग, केयरिंग बॉन्डिंग, एक अच्छा, मतलब बॉस एंड एम्प्लॉय का जो बेस्ट बॉन्डिंग होता है वो है ऑलरेडी, या फिर वो बॉन्डिंग शुरू हुआ है, जो आपको उस जॉब में एक हायर पोजीशन फ्यूचर में देने वाला है या देने वाली है। सो इस चीज़ को लेकर जो आप लोगों के एनिमीज़ है जॉब प्लेस में, आप लोगों के जो जॉब प्लेस में एनिमीज़ है, तो उन लोगों को पता चल गया है। इफ इट इज़ योर बिगिनिंग ऑफ दिस ब्लेसिंग जर्नी इवन, अगर ये ब्लेस्ड जर्नी आपके लाइफ में शुरू भी हुआ है कि आपके मैनेजर के साथ एक अच्छा केयरिंग लविंग बॉन्डेज स्टार्ट हुआ है, आपका मैनेजर आपको प्रेस कर रहे हैं पब्लिकली, या फिर आपके पास आके सिर्फ पता चल गया है आपको एनिमीज को, तो योर गुप्त एनिमीज आर एक्चुअली जेलस ऑफ यू, एंड आउट ऑफ जेलसी दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो रेमेडी यही है, आपको यही बोलना चाहेंगे कि कुछ शब्द होता है, कुछ वर्ड्स होता है, उसको कान में अलाउ नहीं कीजिए। कुछ गॉसिप्स होता है, उसको कान में अलाउ मत कीजिए। माइंड को ऐसे तैयार कीजिए,
खुद के माइंड को ऐसे तैयार कीजिए, खुद के जो माइंड है, थॉट्स है, उसमें सिर्फ आप लॉयल और ऑनेस्टी रखिए, और आप आपके काम पे फोकस कीजिए. लेट योर कलीग हु आर जेलस ऑफ यू टेल एनीथिंग टू यू. इंसल्ट नहीं, अगर कोई होता है ना कि टॉन्टिंग करता है, या फिर ऐसा होता है जॉब प्लेस में, हर जॉब प्लेस में होता है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, टॉन्टिंग कर रहे हैं, कोई कुछ टॉन्टिंग कर रहे हैं, कुछ टॉन्टिंग कर रहे हैं, या फिर पिंच कर रहे हैं, लाइक ऐसा बात बोल रहा है, आपको बहुत चुभता है वो, ठीक है, रिलेटेड विथ योर गुड वर्क, एनी शब्द जो रिलेटेड विथ योर गुड वर्क, विथ योर गुड डेडिकेशन, विथ योर रिलेशन विथ मैनेजर एंड बॉस, they are actually jealous and they are doing some comment on you. They are actually jealous and they are doing some, they are out of jealousy and enviness, they are commenting on you. So do not care them, do not give them do not care them. I would say, देखिए कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है. एंग्री मत, मतलब एंगर शो मत कीजिए, उन लोगों को बॉदर मत कीजिए. Do not give any interest to them. इंटरेस्ट मत दिखाइए, मतलब whatever they want to do, whatever they want to say, whatever they're doing behind your back, behind the scenes, like gossip, group gossip, या फिर जो होता है ना कान भरना, फिर आपके क्लोज कुछ कलीग के आपके बारे में कुछ बोलना, let them do. You be honest and loyal with your work and with your relationship with work and boss. Bas. In this matter, in this case, divine guidance is only this. You have to be very stable. Your mind and thought should be focused on yourself, on your mental health, on your you should maintain a healthy mind and healthy body and healthy thoughts. You should always have. ओके, सो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो कुछ ना कुछ तरीके से आपको गुस्सा आ जाए, आप इरिटेट हो जाए, ये आपको कोशिश करने की, ये आपको मतलब ये सब चीज़ आपको क्या आपको बताए, ये सब चीज आपको आपके अगेंस्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ग्रुप, एक पर्सन या कुछ एक ग्रुप. एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि आप मेंटली इंस्टेबल बन जाए, आप काम पे फोकस ना कर पाए, और आपका जो ये अच्छा जो ब्लेसिंग जर्नी शुरू हुआ है टुवर्ड्स प्रमोशन इन जॉब, towards a better and better relationship with your boss, ये खत्म करना चाहते हैं वो लोग. आपको किसी ना किसी तरीके से माइंड और मेंटालिटी से इनस्टेबल करना चाहते हैं वो लोग. आपका फोकस जिस चीज पे है, काम के ऊपर, और भी अच्छा काम करेंगे, और भी आप तरक्की करेंगे, ये वो लोग ब्रेक करना चाहते हैं. अगर आप इनस्टेबल हो जाए मेंटली और माइंड से, तो आप काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, और आप जितने भी अच्छे गुड काम किए हैं ऑफिस में, जितना लेवल पे वो लोग गिराना चाहते हैं. ऐसा कुछ आप गलती से कर दे, आप ऐसा कुछ मिस्टेक से कुछ ऐसा कुछ बोल दे, या कुछ कर दे, या कुछ साइन कर दे, या आपके मेंटल और माइंड इंस्टेबिलिटी से काम में आप ऐसा कुछ मिस्टेक कर दे, वो मेजर मिस्टेक हो जाए, और वही आपका डाउनफॉल होगा. यही वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू ब्रेक योर माइंड कंसंट्रेशन. दे वांट टू इरिटेट यू एक्चुअली. डायरेक्टली तो आपको धक्का मार के या मार के पूरा कंपनी से तो निकल नहीं सकते वो लोग. दे आर ऑल्सो लाइक यू इन द सेम लेवल एज कलीग. सो एक तरीका वो लोग अपनाया है
कि आपको इरिटेट करके मेंटल और माइंड से इंस्टेबल बना के कुछ मिस्टेक आप कर बैठे काम में, आप कुछ मिस्टेक कर बैठे काम में, कुछ ना कुछ मिस्टेक, और वही स्मॉल मिस्टेक एक मेजर बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और वो लोग जीत जाएंगे। आपका अपमान, आपका इंसल्ट, आप छोटे हो जाए सबके आंखों के सामने, बॉस के आंखों के सामने आप हमेशा गिरे हुए रहे, दिस पर्सन और दिस ग्रुप वांट्स दिस, डू नॉट अलाउ दैट। सेव, प्रोटेक्ट योर फोकस, सेव, प्रोटेक्ट योर mental and mind stability. Don't get anger, don't get irritated. Do not get anger and do not get irritated. This only they want. ठीक है? टॉप ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, ये कार्ड उल्टा आए थे, मतलब पास्ट जॉब का जो भी एक्सपीरियंस है, खराब एक्सपीरियंस है, कुछ भी खराब एक्सपीरियंस, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए फियर की वजह से आप नया जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब का, जॉब अवेलेबिलिटी, अच्छा जॉब जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है, वो ये सब कुछ आप मतलब अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। आपका पास्ट जॉब बैड एक्सपीरियंस, पास्ट जॉब बैड मेमोरीज आपको स्टक कर दिया है लाइफ में, स्टैग्नेंट हो गए हैं आप लाइफ में। प्लीज इसको ऐसे, यू हैव टू बी लाइक दिस, फॉरगेट अबाउट ऑल दोस। अगर मैंने जैसे बोला कि इफ यू फील यू नीड टू change the state, if you feel you need to change the country if possible state, if possible country, do that, because शायद हो सकता है कि आप जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में बहुत जॉब किए हैं, मे बी द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ दैट होल लोकेलिटी और एरिया इज लाइक दैट, कंस्पिरेसी, बैकस्टैबिंग एंड ऑल दिस मच। देखिए, अच्छा भला जो भी है वो सब जगह पे सेम है, मतलब मिक्स्ड है। एवरी जॉब प्लेसेस में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अच्छा भला एक कुछ मिक्स्ड रहता है, लेकिन बार बार अगर आप सेम फेस कर रहे हैं जॉब में, सेम थिंग्स, you need to do some changes in your life also. You need to understand where we are, you need to understand many things, okay? So better will be you change the state, so better will be you change the state, so better will be, if it is far better, you can do change the country if it is possible. New people, new state, new city, new culture will help you to boost up, will help you to flourish and bloom in a new way. Do forget your past bad experiences, job bad experiences. That's a kind of stuck energy and stagnant energy in your life. Please do forget. Please do forget past bad job experience. वही आपको पीछे खींच रहा है, और वही आपको नया कोई जॉब ऑफर, नया कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं ग्रैब करने में। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे है आप, ऐसे है, यू आर लूजिंग ईयर्स, यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज, you are just forgetting that what dream you had once with your job and career, money and everything. Okay, move on करो, move on कीजिए। देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, जो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड से एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, आपके लाइफ में जो नया अपॉर्चुनिटीज आने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रॉम एनी स्टेट या फ्रॉम कंट्री ऑल्सो फार अवे, नहीं हो रहा है क्योंकि आप तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, पास्ट जॉब ट्रॉमा, वो आपको एक जगह पे खड़े रख दिया है।
खड़ा होके, मतलब आप खड़े हैं एक जगह पे, good news, good job opportunities with good salary, where you are going, you can even change your life in a luxury way also. Those opportunities you are not able to grab that. Those opportunities you are not able to grab that. Those opportunities you are not able to grab that, just because of your stuck nature and stagnant life. क्यों स्टक और स्टैग्नेंट? बिकॉज फियर, जस्ट आउट ऑफ फियर, और आप ये सोच रहे हैं कि शायद सेम एक्सपीरियंस होगा, शायद सेम चीज़ होगा, सैलरी लेट में देगा। और एक बात है कि आपके मतलब वो मैंने बोला है पहले ही कि जहाँ हम रहेंगे उस पीजी या मेस या घर का रेंट हम कैसे देंगे, या खाने का बिल कैसे देंगे पर मंथ, अगर मिडिल में सैलरी दे तो। क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह पे मैक्सिमम विद इन फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ हम लोग को पे करना पड़ता है रेंट फॉर स्टेइंग एंड फूडिंग एंड लॉजिंग एंड ऑल दिस। थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, बिकॉज मेनी थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। जो मुझे वाइब्स मिल रहा है अभी की, बहुत जगह में, बहुत जगह से आपके लिए, आपके हिसाब से, आपके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देयर आर plenty of job availables where you can stay in a good place, you can have a very good healthy life, and you can do job, and you can enjoy your job life, and you can obviously get a good handsome salary. ये सब कुछ आप मिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअली अगर आपको बताए, गाइड करे, फॉरगेट कीजिए प्लीज। पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंस जॉब में वो फॉरगेट कीजिए। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू, otherwise you are not able to create the life you want, you dream about once. जो भी लोग ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम इन लाइफ, आप लोग जब स्कूल में थे या फिर हायर क्लासेस में, लाइक इन 10, 12 या फिर कॉलेज में थे, आपके बहुत बहुत बड़ा ड्रीम था अबाउट द प्लेस वेर यू वांट टू वर्क। जॉब हो, जॉब, I'm just talking about job right now, private हो या government job, where you want to work right now, where you want to work, what salary you want to have, how you are going to change your own life, how you are going to change your own life, the way you want to see yourself, the way you want to see yourself. आप लोग भूल क्यों गए हैं यार? वो ड्रीम, वो सपने आप भूल क्यों गए हैं? अच्छा, हमको समझ में आ रहा है कि बहुत ब्लॉकेजेस, बहुत स्टक हो गए हैं लाइफ में, आप बहुत स्टैग्नेंट लाइफ हो गया है, मतलब लाइफ ने बहुत बिट्रे किया है, लाइफ ने बहुत ख़राब सिचुएशन में हमेशा आपको डाल दिया है। लैक ऑफ मनी, क्राइसिस ऑफ मनी, फिर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, खुद के लाइफ में प्रॉब्लम, बीमारी एंड ऑल दिस। आई अंडरस्टैंड डियर, बट स्टिल ऑलवेज देयर आर होप, रे ऑफ होप। एज जो भी है, एज जो भी है, 60 ईयर्स तो नहीं हुआ है, एज जो भी है, प्लीज़ 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 आगे बढ़ो, फियर को हटाओ, और पास्ट का जॉब बैड एक्सपीरियंस उसको भूल जाओ, रिस्क लेके आगे बढ़ो। एंड अगेन आई एम सेइंग, ये मुझे बार बार बोलने का इच्छा हो रहा है, क्यों पता नहीं है, कि बहुत जॉब चेंज किए हैं, शायद बार बार हम बोल रहे हैं इस ब्लॉग में। अगर ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत 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 बार जॉब चेंज किए हैं, लोकेलिटी को चेंज कीजिए, स्टेट चेंज कर दीजिए, प्लीज डू चेंज द स्टेट, तभी आपको आपके मन के हिसाब से कुछ मिलेगा, आपके मन के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। प्लीज डू चेंज द स्टेट, प्लीज डू चेंज द स्टेट, या फिर चेंज द कंट्री। You have to be like this, you have to welcome new opportunities in job, you have to welcome new opportunities in job, you have to welcome new things in job, like हम लोगों को पता नहीं है कि कब हमारे लाइफ में अच्छा बॉस, अच्छा जॉब प्लेस, अच्छा जॉब का जगह लाइफ में मिल जाए, जहाँ से हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके अच्छा, इस जॉब के बारे में मुझे और भी कुछ शेयर करना है। देखिए,
एक बात, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते, मेनली स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, हमेशा हम लोगों के मन में ना, मतलब नर्सरी में या क्लास 4-5 में या हाई स्कूल में, कोई ना कोई टीचर होता, एक या दो, एक दो, मिनिमम वन या मैक्सिमम दो या तीन, दो टीचर, कि वी रियली लव देम, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देम, मैम या सर, लाइक क्यों? क्योंकि वी फील वेरी सेफ, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी लाइक सर है, मैम है, तो हम हैं उस क्लास में, और पसंद करते थे, इसीलिए उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ते थे, एंड मोर देन 80 एंड मोर देन 90। लव, लव अगर अगर लव किसी व्यक्ति के साथ है, ऐसा टाइप ऑफ लव, कॉलेज में भी कोई ना कोई प्रोफेसर या मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते थे या पढ़ाती थी, सो वी ऑलवेज क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद आवर गुरुज एंड टीचर, एनी लाइक कोई भी क्षेत्र में जो कुछ सीख रहा है, इट कैन बी स्टडीज, इट कैन बी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इट कैन बी PhD, इट कैन बी सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, एनीथिंग। अच्छा, क्यों हम बोले? याद रखना, शायद मेरे लाइफ में भी सामने यही आने वाले हैं। हम एक ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशंस मैंने देखा है इन वीडियो, यूट्यूब एंड एवरीवेयर, मुझे ऐसा पता चला है, एंड आई फेल्ट दैट द पीपल हु आर गोइंग टू गिव मी ट्रेनिंग, गिव अस ट्रेनिंग, जॉब पाने का ट्रेनिंग हम लेंगे, तो उसमें फैकल्टीज आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी हेल्पफुल, और दे आर लाइक आवर पेरेंट्स ओनली। अगर ऐसा आपको कुछ मिल जाए, अगर बॉस भी ऐसा हो कि गार्जियन है, लाइक बॉस इज लाइक आवर गार्जियन, बॉस इज लाइक आवर पेरेंट्स या आवर वेरी क्लोज पर्सन, अगर काम के क्षेत्र में एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑरा मिले, एक काम का ऑरा ही ऐसा है, काम को वर्क प्लेस का ऑरा ही ऐसा है कि बॉस इज देयर, मैनेजर इज देयर, वो हम सभी लोगों को अपने बच्चा सोचते हैं, एंड ही इज हेल्पिंग अस टू वर्क टू वर्क टू वर्क। क्यों? उसका उद्देश्य दो है, एक है हम लोगों से काम कराना, हम लोगों से उसका जो भी काम है हम लोगों से कराएंगे, हम लोगों को हार्डवर्क कराएंगे। जैसे स्कूल में टीचर क्या करते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे, फिर एग्ज़ाम्स लेते थे, डांटते भी थे, स्कूल में एग्ज़ाम्स होता था, गार्जियन मीटिंग होता था कि कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, जैसे होता ना, एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब स्कूल में स्कूल टीचर्स लोग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दिस। वैसे ही अगर वर्क प्लेस में जॉब, जो बॉस होगा, जो मैनेजर होगा, वो अगर ऐसा हो, अगर ऐसा कोई वर्क प्लेस मिल जाए हम लोगों को, अगर ऐसा वर्क प्लेस हो या फिर ऐसा कोई मिल जाए हमारे वर्क प्लेस में कि वी रियली फील सेफ, मतलब बॉस को देख के ही, मतलब बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव, अफेक्शन, केयर, और बॉस को देख के ही लगता है कि he or she is the ultimate help. I know that I'm going to reach at that level and I'm going to achieve everything in my life by doing this job. So अगर बॉस भी ऐसा अच्छा हो, like guru, like teacher like guru, and like ultimate helper, divine helper in our life. So ऐसा बॉस मिल जाएगा, हर व्यक्ति को किसी न किसी टाइम में मिल जाते हैं। ऐसा बॉस पाना, ऐसा वर्क प्लेस पाना मिल जाते हैं, अगर लेट होता है तो लेट में भी है तो मिल जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम ऑलवेज टेलिंग एंड फोकसिंग ऑन चेंज द स्टेट को चेंज कीजिए। इफ यू आर इन बंगाल, चेंज द स्टेट एंड ऑब्जर्व समथिंग। इफ यू आर इन अहमदाबाद या किसी दूसरे भी जगह पे है, इवन इफ यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, उस कंट्री में भी स्टेट चेंज कीजिए। हो सकता है, देयर आर मच पॉसिबिलिटीज कि आप एक बेस्ट बॉस मिले लाइफ में, आप ऐसा आपको मिल जाए, और आपको बेस्ट वर्क प्लेस आपको मिल जाए। सो बेस्ट वर्क प्लेस मिल जाना, बेस्ट बॉस मिल जाना, ये मिल जाएगा। आप कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, ठीक है। यस, ऐसा बॉस होते हैं लाइफ दुनिया में, ऐसा वर्क प्लेस भी होते हैं दुनिया में, जहाँ ऐसा भी वर्क प्लेस होते हैं जहाँ all colleagues are like friends and we are helping each other to do
पहले हम खुद के काम कर रहे हैं, उसके साथ सभी 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 लोग एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके एक साथ सभी लोग काम कर रहे हैं फ्रेंडली होके, मतलब टुगेदर वर्किंग टुगेदर, गोइंग फॉर ए ट्रिप और वेकेशन, ऑसम लाइफ, all friends and all we all want development, we all want more success in money, in finance, in career and everything. There are such kind of workplace in this universe, in this world. There are such kind of excellent divine boss in this world. Do believe me that. So do change the state change कीजिए या country change कीजिए, ठीक है. मुझे और एक वाइब्स मिल रहा है, मुझे और एक वाइब्स मिल रहा है, और एक वाइब्रेशंस मिल रहा है कि आप अगर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब आपको चाहिए रिसेंटली, या अगर आप जॉब में है भी, फैमिली कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लवर को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विथ योर लव लाइफ, विथ योर लवर, विथ योर फैमिली, any problem related with all these things, any problem related with all these things, वो ज़्यादा आपको प्रेशर में डाल रहा है. आप काम ढूंढ रहे हैं जो आपको अर्जेंट इमीडिएट चाहिए, कोई भी अच्छा काम, लेकिन पास्ट का या फिर प्रेजेंट का कुछ प्रॉब्लम विथ योर फैमिली. देखिए, आप जॉब डेस्परेटली सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली यू नीड ऑफ ए जॉब, यू नीड ऑफ मनी टू रन योर फैमिली. दैट्स वेरी ट्रू. बट कुछ और भी प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है, जो लव रिलेटेड मैटर, लवर रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ मेंटल प्रेशर, कुछ मेंटल ट्रॉमा, दुख, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का थोड़ा वाइब्स मिल रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, माइंड का तो बहुत स्तर होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता है. मतलब आप डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहे हैं, आप डेस्परेटली जॉब में प्रमोशन के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, आप डेस्परेटली कुछ जॉब पाना या जॉब में एक्सेल जगह में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. उसके साथ साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड में, आपके मन के वेरियस स्तर में और भी कुछ चलता है एक साथ. इसको मत होने दीजिए. बोल दीजिए, अगर घर वाले में कुछ प्रॉब्लम है, घर वाले को भी बोल दीजिए या लव्ड वन को भी बोल दीजिए कि मेरा फोकस इसमें है, सब कुछ में है, लेकिन राइट नाउ मेरा जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में, या मुझे जॉब चाहिए, सो आई हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग्स. प्लीज, आई कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन अदर थिंग्स. यू टेल देम. इफ यू डू नॉट टेल देम, इफ यू डू नॉट शेयर योर प्रॉब्लम, आप फंसते जाओगे. और आपका जो मेन फोकस है टू गेट अ जॉब, न्यू जॉब, या फिर टू गेट प्रमोशन इन जॉब, और टू कैरी ऑन योर जॉब विथ एक्सेलेंट कैपेसिटी एंड स्किल्स, आप नहीं कर पाओगे. और आप नहीं कर पा रहे हैं. फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स, फैमिली का कुछ इश्यूज, हमेशा घर में जाके सेम कहानी सुनना, सेम झगड़ा, सेम प्रॉब्लम, सेम घर में झगड़ा, घर में प्रॉब्लम, घर में सेम चीज को लेके झगड़ा. मुझे ऐसा क्यों वाइब्स मिल रहा है कि प्लीज, आई डोंट नो, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है किसी का कोई क्या एक्सटर्नल अफेयर्स है, लाइक वीमेन हो सकता है, मैन हो सकता है, जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसका वाइफ हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, या फिर खुद वो मैरिड अगर है, ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है. आई डोंट नो, प्लीज जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए. कोई अफेयर में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, आप क्या कोई अफेयर में इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब एक्सटर्नल कोई अफेयर किसी के वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ. प्लीज मुझे गलती से मत लीजिए, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है. लव ट्रायंगल में मत पड़िए, ठीक है, क्योंकि अगर ऑलरेडी आप जॉब को लेके बहुत परेशान हैं, प्रमोशन लेके नया जॉब आप सर्च कर रहे हैं, इसमें ये सब कुछ मत अंदर आने दीजिए. मतलब द मोर यू विल अलाउ सम अदर प्रॉब्लम्स टू कम इन योर माइंड, योर फोकस एंड कंसंट्रेशन फ्रॉम गेटिंग अ न्यू जॉब और टू हैव अ प्रमोशन और टू एक्सेल इन जॉब, ये बिल्कुल अचीव नहीं हो पाएगा. यू हैव टू बी वेरी फ्री.
you have to be very free from your mind and soul. To you have to be very free, very free. You have to be very free from your mind and soul to continue with your job, to continue with your job, to continue with your skills, like जॉब आप, और जॉब में नया नया और क्या आप सीखना चाहते हैं या चाहती है, आप कैसे जॉब में आगे, जॉब को आप खुद को कैसे प्रतिष्ठित कर पाओगे जॉब प्लेस में. सो एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम्स का वाइब्स मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है. ठीक है. सो प्लीज़ मेरा ये एडवाइस है, गाइडेंस है. अगर आपका कोई लवर है, स्ट्रेट पीपल हो सकते हैं आप, या दोस्त फ्रॉम LGBT कम्युनिटी हो सकते हैं, अगर आपके कोई लवर है जो आप लव लाइफ में नया एंटर हुए हैं, या फिर आपका लव लाइफ चल रहा है, या फिर आप मैरिड है या आपका मैरिड है एंड एवरीथिंग, लेट इट गो वेरी स्मूथली एंड इन अ प्रॉपर वे. लेट इट गो वेरी स्मूथली एंड इन अ प्रॉपर वे. लेट इट गो इन दैट वे. ओके. लेकिन अगर इस एस्पेक्ट से, लाइक फ्रॉम लव लाइफ, if you are unmarried from love life aspect, if you are married from wife और husband aspect, अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर आ रहा है, मेंटल प्रेशर आ रहा है किसी भी कारण, तो थोड़ा खुल के थोड़ा बैठ के उसको, लवर को या हस्बैंड और वाइफ को, घर में पॉसिबल नहीं है तो किसी अच्छे जगह पे ले जाइए जहाँ पार्क है, अच्छा सेफ प्लेस है, अच्छा प्लेस है, डिसेंट प्लेस है, नेचर खुला है, लोकेलिटी में ही जाके थोड़ा समझाइए. प्लीज़ डू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट LGBT फ्रेंड्स, LGBTQ कम्युनिटी में जो फ्रेंड्स लोग हैं, अगर ऑब्वियसली वो लोग भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो आप लोगों के लवर्स का भी सेम अगर कोई प्रॉब्लम या इशू चल रहा है, लाइक इफ यू आर एनी, if my LGBTQ community friends who are doing job, who are searching for new job, if they are facing the same whatever problems I have shared in this video, they can also take my divine guidance and advice, whatever I'm sharing in this video, and try that. So लोगों तो अपने लवर को समझाइए कि जॉब में ये परिस्थिति है, और या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे आप बोलिए, समझाइए कि थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, या मुझे टाइम दो, या टाइम दीजिए थोड़ा. जब हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, फिर जैसे घूमना फिरना, बाहर जाना, एक साथ खाना, एंजॉय करना, लव लाइफ जैसे होते हैं. ओके. तो यही मेरा एडवाइस है. अच्छा. मुझे मतलब क्या आपको बताया, एक्चुअली हम हमेशा टैरोट्स में 7 कार्ड्स निकालते हैं, और टॉप ऑफ द डेक में और बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आते हैं वो हम कनेक्ट करके बोलते हैं. लेकिन कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 7 कार्ड्स आई हैव टू सी सम अदर कार्ड्स ऑल्सो, लाइक they are actually jumping to show me the informations, maybe like that. So एक और भी वाइब्स मुझे मिल रहा है. दिस इज फॉर माई फ्रेंड हु हैव रिक्वेस्टेड मी. लवर छोड़ के चला गया है, बिटरे हुए हैं लाइफ में, या फिर कुछ लोगों ने आपको बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट किए हैं, आपको बहुत नीचा दिखाए हैं, आपको बहुत लो वाइब्रेशंस में ले गए हैं, आपको बहुत बहुत लो वाइब्रेशंस में ले गए हैं. इतना लो वाइब्रेशंस में ले गए हैं कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके आसपास सराउंडिंग में, ये भी मुझे वाइब्स मिल रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में मेनली, कि आपको समझाया कि आप इनकेपेबल हैं, आपको समझाया या आपके बारे में दूसरे नोन पीपल के पास जाके ऐसे बोला कि वो कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी लाइफ में, इन एस्पेक्ट ऑफ जॉब,
एंड मनी, आपको ये पता चला है, आपको बहुत लो वाइब्रेशंस में, लो वाइब्स में डाल दिया है, या फिर आपने जॉब में, पास्ट जॉब में जितना भी जॉब आप ट्राई किए हैं, 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, जितना भी प्राइवेट कंपनी में या ट्राई किए हैं, जॉब किए हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस जितना महीने भी हो, अगर 2 हफ्ते का भी जॉब एक्सपीरियंस हो, तो आपके बारे में यही बोलता है, आपके बारे में यही सभी लोगों को बोला है कि उसका आपका ही दोष है, आपका ही फॉल्ट है, आप ही इनकेपेबल है, आपका कोई स्किल्स एबिलिटीज नहीं है टू डू दैट जॉब, आपका कोई स्किल और एबिलिटीज नहीं है टू डू द जॉब. सो आपको हमेशा कुछ लोग ने नीचा दिखाया है, लो फील करवाया है, हमेशा. दे ऑलवेज वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक यू फील लो. घर वाले भी हो सकते हैं, डू रिमेंबर दैट. आप जितना भी कोशिश करें, आप जितना भी एग्जाम दे जॉब का, आप जितना भी अच्छा काम करें जॉब में, वो खुश नहीं होते, वो कभी भी खुश नहीं होगा, वो ये सब लोग. आप जितना भी काम करें, आप जितना भी कोशिश करें, आप जितना भी जॉब करें, there are some people in your life who will never get satisfied with your skill, abilities, with your income, with your money, with your job. They will never get satisfied, so forget them, don't care them. Even if it is your family member, in some cases, who are never satisfied with your thoughts, with your opinions, with your words, with your ambition, with your everything. अगर फैमिली में कुछ ऐसा लोग हैं जो आप ऑब्जर्व किए हैं जन्म से बहुत साल तक, कि आपका कुछ भी पसंद नहीं आते, आप क्या बोलते हैं, आपका फीलिंग्स, आपका एक्सप्रेशंस, आपका थॉट्स, आपका सोच, आपका विचार, आपका इच्छा लाइफ में, कभी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी वो लोग खुशी नहीं होते, वो लोग कभी खुशी नहीं होते, वो लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, और होंगे भी नहीं, और होंगे भी नहीं इस लाइफ में. सो लीव दिस काइंड ऑफ पीपल, लीव aside दिस काइंड ऑफ पीपल एंड गो अहेड एंड मूव अहेड इन लाइफ. आप लाइफ में जो भी करना चाहते, जो भी जॉब करना चाहते, गूगल में, इंटरनेट में आप सर्च कीजिए. पहला एडवाइस है, द काइंड ऑफ जॉब विच यू वांट टू डू, वेदर गवर्नमेंट और वेदर प्राइवेट, उस जॉब के, आपके काइंड ऑफ जॉब के हिसाब से आपको कौन सा ट्रेनिंग लेना है, आपको कहाँ मिलेगा वो कंपनी, आपको कहाँ मिलेगा वैसा जॉब, किस स्टेट में मिलेगा, किस राज्य में मिलेगा, लोकेशन क्या है, किस कंट्री में मिलेगा, आप खुद वर्कआउट कीजिए. प्लीज वर्क फॉर योर सेल्फ. डू नॉट टेल एनी वन दैट आई हैव अ विश टू डू दिस जॉब, मेरा इच्छा था ये, वो मत बताइए. आप वर्क ऑन कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए खुद से. ठीक है, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि डिवाइन ऐसे मेरे मुंह से बोल रहा है कि आपको गाइड करने के लिए, कि आप जो भी चाहते हैं जॉब में, आप खुद उसके लिए खुद सोचिए. सिट इन योर रूम, या भगवान के सामने बैठिए, घर में जो मंदिर है, या किसी भी मंदिर में जाइए, भगवान के सामने बैठिए और सोचिए कि आप क्या चाहते हैं. कन्फर्मेशन देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं. तो उसके हिसाब से आपके जो चाहत है, आपके चाहत के हिसाब से आप आगे बढ़िए. आपके चाहत के हिसाब से द job place, the kind of job and work, the kind of salary you want to have every month, you work on that. You please work on that. You please work on that. And आपका लाइफ का जो भी प्लान्स है, आपका लाइफ का जो भी प्लान्स है, आपको खुद करना है, आपको खुद आगे बढ़ना है. खुद करना है. बहुत ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि बहुत सालों से आप स्टक एनर्जी में है, लाइक यू नो, बहुत सालों से हो सकता है कि किसी का जॉब नहीं है, मतलब
कुछ बैड जॉब एक्सपीरियंस के वजह से आप पूरा सब कुछ छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिए, एग्ज़ाम देना पूरा पूरा घर में गुस्से के कारण। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है ना। कंटिन्यूअसली ख़राब जॉब एक्सपीरियंस होने से इंसान का तो मन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यू लेफ्ट एवरीथिंग, योर ड्रीम, एम्बिशन, योर जॉब, करियर, मनी, इनकम, एवरीथिंग यू लेफ्ट। जस्ट अकेले हो गए हैं, खुद को अकेले कर दिए हैं, और लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, यू बाय योर सेल्फ मेड योर सेल्फ जॉबलेस। इतना धक्का खाए हैं जॉब में। सो इन दिस केस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है, स्टेट को चेंज कीजिए, प्लीज चेंज द स्टेट, प्लीज चेंज द स्टेट, या फिर पॉसिबल टू चेंज द कंट्री को चेंज कीजिए, स्टेट को चेंज कीजिए या फिर कंट्री को चेंज कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको बिल्कुल कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ऐसे ही लाइफ कट जाएगा। बीवेयर ऑफ दिस, बीवेयर ऑफ दिस थिंग। आप बहुत रोते हैं कभी कभी रातों में, जो पिलो होता है ना, जो बंगाली में बालिश बोलता है, जो पिलो होता है जहाँ हम सर रख के सोते हैं, आपका आंसू भीग जाते हैं पूरा पिलो। मतलब क्वालिफिकेशन है, इतना पढ़ाई किए, जो वाइब्स मुझे मिल रहा है कार्ड देख के, क्वालिफिकेशन है, बहुत पढ़ाई की है, बहुत कष्ट से पढ़ाई किए हैं, यू हैव द कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, बट इतना साल हो गया है, नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला है वेयर यू कैन present yourself, that what you can do, what capabilities and skills do you have. So मतलब आप रोते हैं, घर में अकेले होते रोते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं। वेरी क्लोज्ड पर्सन, आपका लवर हो सकता है या आपका मदर हो सकता है, वेरी क्लोज पर्सन नो योर दिस पेन, यू नेवर शोड योर पेन, योर दिस पेन। ये व्लॉग रीडिंग करने वक्त जो मुझे कार्ड मिला है, दिस पेन इज एक्चुअली ऑफ कंटिन्यूअस जॉब बैड एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यूअसली फेलियर to be stable in job and to lead the life which you and to lead that life which you always expected and dream of, your dream job, dream job place, dream job salary, dream job life। every time आप fail हो गए हैं। प्लीज डू चेंज द लोकेशन, स्टेट चेंज कीजिए या फिर कंट्री को चेंज कीजिए, स्टेट को चेंज कीजिए या फिर कंट्री को चेंज कीजिए, अदरवाइज कभी आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, आप बिल्कुल जिंदगी में यहाँ से निकल नहीं पाओगे, बुरे हो जाओगे। शायद वाइब्स ऐसा मिल रहा है कि एज बहुत बढ़ भी गया है। प्लीज इट्स हाई टाइम, इट्स वेरी हाई टाइम, आई एम टेलिंग यू, डिवाइन इज टेलिंग यू कि प्लान समथिंग, कुछ घर वाले को कुछ बताइए, कुछ पैसा अरेंज कीजिए, कुछ तो कीजिए। किसी स्टेट चेंज करने में, नया स्टेट जाके जॉब करने में थोड़ा इनिशियल कुछ बैकअप लगता है पैसा का, थोड़ा अरेंज कीजिए। मतलब सैलरी का फ्लो, पहला सैलरी का फ्लो आने से पहले जितना भी चाहिए थोड़ा पैसा अरेंज करके प्लीज डू चेंज द स्टेट और स्टेट। जिन लोगों के पास बहुत, मतलब द पीपल हु हैव लॉट्स अमाउंट ऑफ मनी, द पीपल हु हैव लॉट्स एंड लॉट्स अमाउंट ऑफ मनी, it's easy for them to change the country and start a new job, that's a different thing। but जो लोग मिडिल क्लास है, एवरेज मिडिल क्लास है, पुअर पीपल है, जो लोग मतलब वेरी लो फाइनेंशियल स्टेटस जिन लोगों के हैं, इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई एडवाइस, यू विल गेट अ जॉब इन अ डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में आपको जॉब बिल्कुल मिलेगा, डिफरेंट स्टेट में आपको जॉब बिल्कुल मिलेगा, बट पहला जो जॉब का सैलरी है उससे, वो पाने से पहले थोड़ा पैसे अरेंज करके, थोड़ा एडजस्ट करके प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। आप कर पाओगे। किसी से अगर थोड़ा पैसा उधार लेना पड़ता है तो आप उधार लीजिए, आप सैलरी मिलने से 1 2 3 महीने
एक पहला सैलरी पहला महीने का जब मिलेगा, या पहला महीने का जो मिलेगा, या जो नेक्स्ट 2-3 महीने का सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके उसको पे कर देना. बट प्लीज 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 डू चेंज द स्टेट, लोकेलिटी, इवन नॉट स्टेट को चेंज कीजिए. अदरवाइज नेवर समथिंग विल ओपन इन एस्पेक्ट ऑफ जॉब इन योर लाइफ. ओके, आप बहुत रोते हैं, आप ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं कभी ना कभी. आप नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, गाना सुनते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मोड में चले जाते हैं. जस्ट दिस, एज पर दिस रीडिंग एंड व्लॉग, आप जॉबलेस की वजह से. ऐसा क्यों है? So why I am changing this place? Why I myself, right now I am talking about myself, why I am changing this place or location? Why I am changing Bengal? Why I really am desperate to change this location of Bengal? Why? Because I strongly feel, I desperately feel that I can only present myself to other state in aspect of job, in aspect of my whole income life, in aspect of my capabilities and skills and abilities, other countries, even foreign countries. I want to go and do some work there also. Okay, so these are the vibes which I'm getting right now. अच्छा, মা ওদেরকে কিছু খেতে দাও পাখিগুলোকে. হ্যাঁ, अच्छा, एक कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द कार्ड में द चैरियोट आए थे. चैरियोट का कार्ड आया था, चैरियोट का कार्ड आया था. इस कार्ड का मतलब है कि यू हैव टू बी योर ओन चैरियट. यू हैव टू बी, एज पर दिस रीडिंग, यू हैव टू बी, आपको खुद आपके चैरियट बनना है. रथ होता है ना, रथ, जगन्नाथ का रथ है, ऐसा रथ, जिस रथ के ऊपर चल के जगन्नाथ प्रभु जाते हैं, रथ, चैरियट मतलब रथ है. आपके लाइफ का जो चैरियट है, आपको खुद आपके लाइफ का चैरियट बनना है. आपको खुद आपके लाइफ का चैरियट बनना है. जॉब रिलेटेड एनीथिंग, गूगल में सर्च करना, अगेन आई एम सेइंग, एनीथिंग you have to do by yourself. Do not depend on any other person. You have to search your own job, you have to search your own job place, you have to go and talk with the boss and manager, you have to search mess to stay there and do the job, you have to search everything. हाँ, आप घर वाले को ले जा सकते हैं, किसी फ्रेंड को ले जा सकते हैं, दूसरे किसी भी व्यक्ति से आप पता लगा के इंफॉर्मेशन लेके उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं. But actually, ultimately, to drive your life, to reach at that point, to drive your life, to reach at that point, to reach at your destiny through a job, you have to do everything by yourself. Mostly. ठीक है? See, आई बिलीव, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वाइज मिल रहा है कि जो भी टूल्स चाहिए, मतलब रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है जॉब नया ढूंढने के लिए. कोई भी नया जॉब ढूंढने के लिए, कोई भी नया जॉब ढूंढने के लिए, या जॉब में प्रमोशन के लिए, जॉब प्लेस को खुद को जॉब प्लेस में सेफ सिक्योर रखने के लिए, खुद को जॉब प्लेस में सेफ सिक्योर रखने के लिए आपको मेंटली, इमोशनली पत्थर नहीं, वाइजली एक्ट करना होगा, फोकस रहना होगा, शांत रहना होगा, डिवाइन और स्पिरिचुअल थोड़ा काइंड ऑफ रहना होगा, ताकि बाहर का एक्सटर्नल कोई बात, कोई शब्द, कोई कमेंट, कोई भी इरिटेशन आपको अंदर ना जाए, आपको टच भी नहीं कर पाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा वाइज मिल रहा है. तो आपको खुद के लाइफ का चैरियट खुद को बनना है. एंड इन जॉब एस्पेक्ट यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू हैव योर अर्ज. हम लोगों का ही तो ये अर्ज है कि हम डेस्परेट हो गए एक जॉब पाने के लिए. ये हम लोगों का ही अर्ज है कि हम डेस्परेट हो गए हैं जॉब पाने के लिए. हम लोगों का ही ये अर्ज है, हम प्रमोशंस के लिए बहुत वर्कआउट कर रहे हैं जॉब में.
प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली से प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिली से ये हो रहा है, वो हो रहा है, लवर से थोड़ा अनबन हो रहा है, या फिर ऑफिस कलीग ने डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ ये सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखिए। ये आपको फोकस शांत नहीं होने देगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, कंफर्मेशंस। अच्छा, कुछ कार्ड्स आपको दिखाते हैं। ये कार्ड आया है, आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ टू अंडरस्टैंड दिस। आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जॉब प्लेस में हैं लेकिन आप ऐसे स्टक फील करते हैं। उल्टा आया है, हाँ उल्टा आया है। उल्टा आया है मतलब ये सिचुएशन है, आपका जॉब नहीं मिल रहा है, आप डेस्परेटली सर्च कर रहे हैं लेकिन किसी जगह से आपको जॉब या कॉल नहीं मिल रहा है। आप डेस्परेटली सर्च कर रहे हैं लेकिन किसी भी जगह से आपको जॉब या कॉल नहीं मिल रहा है। आप डेस्परेटली बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशंस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको ये स्टक सिचुएशन बहुत फील होता है, आप हेल्पलेस है, लेकिन आपका लाइफ ऐसा ज़रूर आएगा एक दिन। अच्छा, ये कार्ड आया था, मतलब है कि आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। आई एम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये कार्ड शफलिंग के बाद उल्टा आए थे। उल्टा मतलब इस सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक गलत बोल दिया मैंने। उल्टा कार्ड आए थे मतलब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। आपको जॉब मिलेगा ही, आपको जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, या जॉब रिलेटेड सक्सेस डेवलपमेंट आपके भाग्य में लिखा है। आपको जॉब बहुत जल्द मिलेगा, आपको जॉब बहुत 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 जल्द मिलेगा, ठीक है। और आपका ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन से आप बाहर आओगे बहुत जल्द, ठीक है। ये एक कार्ड आए थे, उल्टा आए थे, मतलब यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू जॉब वेरी सुन। उसके साथ साथ यू आर गोइंग टू हैव यू प्रमोशन। उसके साथ साथ जॉब प्लेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था कलीग से, ग्रुप कंस्पिरेसी, इरिटेटिंग करते थे, आपको कमेंट करते थे, या बॉस के पास जाके आपके बारे में कुछ बोलते थे, या कुछ माइंड डिस्टर्बेंस की वजह से, इसी कारण के वजह से आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वर्क प्लेस में वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियल इशू घर में, फैमिली में, कुछ भी आपका ख़त्म होने वाला है, वेरी फ्रैंकली टू से। ये कार्ड आया था उल्टा। अच्छा, ये कार्ड नॉर्मल आया था सीधा, ठीक है। देखिए इस व्यक्ति को देखिए, आप ये सबकॉन्शियस माइंड में आपका चलता है। जब काम करते हैं या काम के प्लेस में आप जब रहते हैं, या आप काम सर्च कर रहे हैं, डेस्परेटली यू नीड अ जॉब टू रन योर फैमिली और टू रन योर सेल्फ, लेकिन मन में सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट का कुछ खराब बिट्रेयल, ट्रॉमा, या फिर लोगों ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, मुझे धोखा देके, मुझे बिट्रे करके, मुझे ठग के चले गए, बहुत इंसल्ट क्यों किए मुझे, अनसबकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा आपके चलता है, और आपके साथ ये हुआ है। एज आई सेड ऑलरेडी, सम एक्सटर्नल थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स मतलब पास्ट ट्रॉमास, पास्ट बिट्रेयल, पास्ट बैड जॉब एक्सपीरियंसेस, बैड बिहेवियर, बैड एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, पास्ट का कुछ चीज, पास्ट का कुछ भी खराब related with your life, related with your love life, related with your family, related with your children, related with your lover, related with your past job experience, वो आपको बहुत मेंटल प्रेशर दे रहा है, वो आपको बहुत 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 मेंटल प्रेशर दे रहा है। डू बिलीव मी दैट। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स आए थे, किंग ऑफ कप्स आए थे, ठीक है। आप ये सब नेगेटिव जो चीज़ है ना, मतलब not getting a job, instability in a job, not getting promotion, बहुत कष्ट कर रहे हैं आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जॉब में जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम चल रहा है, कंस्पिरेसी, बैकस्टैबिंग, गॉसिपिंग्स, बॉस के कन भर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, ये सब कुछ खत्म होने वाला है।
ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बहुत टाइम से आप झेल लिए हैं, बहुत टॉलरेट किए हैं, ऐसा भी मुझे वाइब्स मिल रहा है कि आप बहुत बहुत टाइम से, बहुत मंथ, महीने, 1-2 साल, 5 साल, 2-3-4 साल, 5 साल में ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ सहन लिए हैं। आपने बहुत 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 कुछ सहन लिए हैं, बहुत कुछ सहन लिए हैं जॉब प्लेस में, लेकिन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। भगवान है ऊपर, वो सब देखा है। भगवान के आंखें जो है ना वो पूरा खुला रहता है। भगवान के आंखें खुला रहता है, वो सब कुछ देखता है, कौन क्या स्ट्रगल कर रहा है, कौन किसका क्या प्रॉब्लम है। एवरी प्रॉब्लम इन योर जॉब रिलेटेड विथ योर जॉब, every problem related with your promotion, job place that's coming to an end, you are going to sit in this position, in this seat, confirmations। और आपके बॉस के साथ, मतलब बॉस आपको बहुत ट्रस्ट करने वाले हैं। आप जब ऐसे पोजीशन पे आओगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, इन मोस्ट ऑफ द केसेस related with any advice, related with job, everything, you are going to be a great helper to your boss, okay? और ये ट्रस्ट आपको बहुत एक और भी हायर लेवल पे ले जाएगा। योर बॉस विल हेल्प दैट, ओके? अच्छा, और कार्ड्स क्या आए थे? अच्छा, ये कार्ड आए थे नॉर्मली स्ट्रेट, ठीक है? इस कार्ड को देखिए, आस्किंग फॉर मनी, आस्किंग फॉर मनी, नॉट गिविंग, यू नो। आप जॉबलेस है या बहुत सालों से जॉबलेस थे, लेकिन अल्टीमेटली इस कार्ड का डीप मीनिंग होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है। You are definitely going to get a new job. You are definitely going to get a new job. Definitely. And थोड़ा ठीक तरीके से आप ढूंढिए जॉब को। और इस व्लॉग के दौरान कंटिन्यूसली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू नीड टू अल्टीमेटली चेंज द स्टेट या कंट्री। प्लीज़, बार बार हम ये क्यों रिपीट कर रहे हैं पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नया जॉब पाने के लिए स्टेट चेंज करना ही है या फिर कंट्री चेंज कीजिए, ठीक है? तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम इज फाइनली गोइंग टू कम टू एन एंड। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम इज फाइनली गोइंग टू कम टू एन एंड, ओके? इस कार्ड का मतलब है। अच्छा, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप शायद बहुत सालों से जॉबलेस थे, एक पैसा भी नहीं था। आप शायद बहुत सालों से सर्टिफिकेट लेके बैठे थे। दैट साइकिल इज गोइंग टू कम टू एन एंड। इसके साथ साथ ना एक और हम कार्ड आपको शो करना चाहते हैं, जो मुझे लगा कि आई हैव टू शो, जस्ट वो बॉटम ऑफ द डेक में ही था। द वर्ल्ड का कार्ड और द डेथ का कार्ड है ये, ठीक है? डेथ का कार्ड मतलब लाइफ का एक साइकिल है, एक फेज है जो खत्म होने वाला है। लाइफ का एक साइकिल है, लाइफ का एक फेज है जो खत्म होने वाला है। लाइफ का एक साइकिल और एक फेज फाइनली खत्म होने वाला है। मैच कनेक्टेड विथ ईच अदर, वर्ल्ड कार्ड और डेथ कार्ड। इतना सालों से जो जॉबलेस होने का जो दुख, दर्द, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, जो अपमान, जो कष्ट आपने सह लिए हैं घर में बैठ के कोने में इतना सालों से, दैट खराब साइकिल, दैट खराब फेज ऑफ साइकिल इज फाइनली कमिंग टू एंड। ये भी एक इसका मीनिंग भी होता है कि एक लाइफ का एक फेज ऑफ साइकिल खत्म होकर एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। इस कार्ड, डेथ कार्ड का मतलब है कि लाइफ का एक खराब साइकिल, खराब फेज एंड होके एक नया अच्छा साइकिल शुरू हो रहा है। सी, एज पर द रीडिंग, दिस टू कार्ड इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स, जो ही बताते हैं कि फाइनली परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम विल ओपन फॉर यू जॉब में, ओके? और
दो और भी कार्ड हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स तो हम दिखा दिए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नया जो जॉब आने वाला है, नया जो जॉब आप ग्रैब करने वाले हो, या प्रमोशन पाने के बाद या जॉब में एक जगह पहुंचने के बाद, प्लीज डू अंडरस्टैंड, रिमेंबर दैट नया जो जॉब आपके लाइफ में आ रहे हैं, नया जो जॉब आपके लाइफ में आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू मेक यू रिच, that is going to make you much powerful in aspect of money and finance. That is finally going to make you rich, that is finally going to make you much powerful in aspect of finance and power and money. King of Pentacles, आप ऐसे बन जाओगे एक दिन। सो जो भी नया जॉब आपको मिलने वाला है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू, अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू चेंज द स्टेट और द कंट्री। मिनिमम स्टेट को चेंज कीजिए। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं, स्टेट को चेंज कीजिए, अदरवाइज नेवर पॉसिबल। स्टेट को चेंज कीजिए, अदरवाइज नेवर पॉसिबल। पॉसिबल है तो कंट्री भी चेंज करके नया जॉब लीजिए, ठीक है। नया जॉब इज वेरी पावरफुल विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू। द जॉब विच इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये जॉब बहुत 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 पावरफुल है, जो आपको आपके लाइफ को फाइनली, जो आपके लाइफ को फाइनली परमानेंटली, बहुत परमानेंटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाला है। आई रियली डू अंडरस्टैंड योर दुख, योर कष्ट, योर डेस्परेट सर्चिंग ऑफ गेटिंग अ जॉब, बट टू बिलीव इन वन थिंग, एक चीज को आप हमेशा बिलीव रखना है, एक हमेशा बिलीव रखना, जितना दिन तक आप जिंदा है इस दुनिया में। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, किसी भी जेंडर की हो सकते हो, आप स्ट्रेट पीपल हो सकते हो, LGBT कम्युनिटी फ्रेंड हो सकते हो, किसी भी एज का हो सकते हो। इफ रिलेटेड विद दिस व्लॉग, एनी व्लॉग रिलेटेड विद एनी व्लॉग, भगवान का आंखें ऊपर खुला है, एवरीथिंग दे आर वॉचिंग। कौन क्या दुख में है, कारण क्या है दुख का, कष्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन क्यों है, कौन से व्यक्ति ने अच्छे व्यक्ति के साथ क्या किया, देयर आईज आर ओपन, डू बिलीव दैट, डू बिलीव दैट। भगवान की आंखें खुला है, दे नो आवर स्ट्रगल, दे नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, ओके। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल जो ब्लेसिंग आने वाला है वो परमानेंट होता है, और वो लाइफ को 360 डिग्री घुमा देता है। कोई भी अच्छा ब्लेसिंग, अ न्यू लवर, new friend, new job, new business, new everything, okay? So grab this new job, do not मतलब मिस मत कीजिए। अच्छा, टोटल जितना भी कार्ड है सब कार्ड का हम रीडिंग बता दिए हैं। जो रेमेडी हम बताएंगे इन अ सिंपल वे, प्लीज डू कम आउट फ्रॉम योर पास्ट जॉब बैड एक्सपीरियंस, that is only the problem, that is only the ultimate problem। वही प्रॉब्लम है आपके पास्ट में, जहां आप जॉब करते थे, उस जॉब का एक्सपीरियंस जो खराब एक्सपीरियंस था, वही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में, ख्यालों में ना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़, फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, या लवर को लेके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, या फिर लवर फैमिली, एक्स्ट्रा कुछ थॉट्स, एक्स्ट्रा कुछ मेंटल थॉट्स, वो आपको कंसंट्रेशन नहीं कर दे रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस जॉब प्लेस में, कुछ कलीग्स का ग्रुपिज्म, ग्रुप स्टैबिंग, ग्रुप कॉन्स्पिरेसी, बॉस का कान भरना आपके अगेंस्ट में, ये सब चीज़ जो हमने बताए, ये आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है जॉब में। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी तो एक फोकस चाहिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें भी आपको एक फोकस चाहिए, उसमें भी आपको एक कंसंट्रेशन का ज़रूरत है। वर्क प्लेस में कंसंट्रेशन का ज़रूरत है जॉब करने के टाइम। प्रमोशन के लिए भी आपको, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू डू कंसंट्रेट। इस ये कंसंट्रेशन, इस फोकस को कोई कोशिश कर रहा है ब्रेक करने के लिए।
people. Some people are trying to break your focus and concentration, maybe 100%, maybe not. If I talk about spirituality, मच डीपर स्पिरिचुअलिटी, देर आर सम पीपल, हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके नेबर में, आपके क्लोज पीपल में कुछ गुप्त शत्रु है. दिस थिंग इज टोटल स्पिरिचुअलिटी. वो लोग नहीं चाहते आपका उन्नति, सक्सेस एंड ऑल दिस. दे कैन डू सम ब्लैक मैजिक और ब्लैक रिचुअल्स बिहाइंड योर बैक. यू डोंट नो दिस पीपल. You really do not know these people. You do not even cannot think that these people can do all these kind of things. आपका जो सोल एनर्जी है, आपका जो एनर्जी है, बॉडी माइंड का एनर्जी, सोल एनर्जी, उसको हार्म कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल अटैक दे रहे हैं रात को. हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको रात में कभी कभी स्पिरिचुअल अटैक आते हैं, आपको नींद नहीं आते, आपको अचानक झटके से आप नींद से उठ जाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द नाइट यू आर नॉट एबल टू स्लीप इन ए प्रॉपर वे. आपको रात में बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद नहीं आते. और ऐसा कुछ सपने आते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ ड्रीम्स आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है. मतलब ऐसा ड्रीम आ गया, उसका अर्थ आपको पता है उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है. या फिर डाउट्स, फियर्स, टेंशन, जॉब छूट जाएगा, जॉब से निकाल देगा, फिर जॉबलेस हो जाओगे. मतलब जॉब रिलेटेड क्राइसिस एंड टेंशन्स आपके मन में हमेशा चलता है. बहुत सारा कुछ चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में. तो चीज़ को पहचानिए, अंडरस्टैंड, समझिए कि किस व्यक्ति से हमको दूरी रखना है, किस व्यक्ति से हमको दूरी रखना है, किस व्यक्ति से, किस व्यक्ति के बातों को, वर्ड्स को सुनना नहीं है, किस व्यक्ति के सामने ज़्यादा नहीं रहना है. काम है उतना तक काम करके चले आइए, आपके चेयर पे बैठ जाइए. अंडरस्टैंड द पीपल इन योर वर्क प्लेस, अंडरस्टैंड द पीपल इन योर फैमिली, अंडरस्टैंड द पीपल इन योर सर्कल, फ्रेंड सर्कल, whom you want to keep, whom you do not want to keep. फैमिली मेंबर्स अगर है तो एडवाइस यही है कि थोड़ा कम बात कीजिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए. वेट फॉर द प्रॉपर टाइम to make them understand that why they disturbed you in your peak moment of life in a good way. Okay, so follow these tips in job. Okay, और जब आप इतना परेशानी में है, मुझे जितना वाइस मिला है, आप परेशानी में, ऐसे ही परेशानी में है, जॉब प्लेस में, जॉब रिलेटेड, जॉब सर्च करने में भी, प्लीज़ थोड़ा पूजा पाठ में रहिए. क्योंकि पूजा पाठ में रहना, घर में पूजा करना, मंदिर में जाके थोड़ा बैठना, मंदिर में शाम को जब आरती होते हैं, भगवान के सामने बैठ के आरती का जो वाइब्रेशंस है थोड़ा शरीर में लेना, मंदिर में बैठ के थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा बैठ के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके, लोकालिटी में जो भी मंदिर है, अब कोई भी रिलीजन के हो सकते हैं, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, मंदिर का जो ऑरा है उसका शरीर में लेना. क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप बहुत पावरफुल हो जाओगे तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम खराब पीपल, प्रॉब्लम्स कमिंग फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अदर प्रॉब्लम्स, वो आप हैंडल कर पाओगे बहुत पॉजिटिवली, वाइजली, विद स्पिरिचुअल पावर. तो पूजा पाठ में प्लीज़ रहना और कोशिश कीजिएगा आपका राशि जो भी है, आपका राशि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो राशि होता है, आपका राशि जो भी है, कोशिश करना ही है कि शनिवार को शनि मंदिर में, आपके लोकेलिटी में जो भी शनि मंदिर है, शनि मंदिर में जाके सिंपली ब्लू कलर का डीप ब्लू कलर का ही तो छोटा कैंडल होता है, धूप और कैंडल जला के आना. जो सिंपल तरीके से हर सैटरडे को शनिवार को शनि मंदिर में कैंडल और धूप जला के आना, सिंपल तरीके से, अगर उतना टाइम नहीं मिलता है तो. ठीक है, और प्रसाद भी लेके खा के आना. आपका इष्ट देव देवी जो भी है, जो ये व्लॉग देख रहे हैं, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, इष्ट देव देवी मतलब कोई भी इंसान जिस देव देवी को बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, जिस देव देवी को बहुत मतलब
अपना ही माँ या फादर है, ऐसा मतलब होता है ना, हर इंसान का एक चॉइस होता है, ये देवी वो देवी। तो बेस्ट जिसको अट्रैक्ट कर पाओगे, जिस देव देवी को ज़्यादा अट्रैक्ट फील होगा, वो ही देव देवी, वो ही देव देवी आपका इष्ट देव देवी है। या फिर तो जब भी आप लाइफ में ऐसे सिचुएशन में, ऐसे फेज में आप पास कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे फेज में आप पास कर रहे हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप पास हो रहे हो, पूजा पाठ में जाना, थोड़ा पूजा पाठ करना घर में पहला बात, इनिशियली घर में पूजा पाठ करना, और कभी कभी जब टाइम मिले, एक हफ्ते में एक बार एटलीस्ट मंदिर में जाके शाम का आरती देखना, बहुत आपको लाभ देगा, बहुत लाभ देगा आपको। ठीक है, तो ही मेरा गाइडेंस था जॉब को लेके। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये रीडिंग जो भी हम कर रहे हैं आपको हेल्प हो रहा है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मुझे पता है कि देर आर मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सब चीज़ को लेके लाइफ के बारे में। तो मुझे जो भी डिवाइन फीलिंग्स होगा हम शेयर करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे जितना दिन तक हम जीवित रहेंगे कि लोगों को ठीक दिशा दिखाने के लिए, टू हेल्प द पीपल टू कम आउट फ्रॉम द स्टक एंड स्टैग्नेंट सिचुएशन। जय माँ वैष्णवी, ओम दुम दुर्गाय नमः, हर हर महादेव, जय माँ काली की।